नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब वीडियो क्लास में, जिसमें आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश बुक पनोरमा पार्ट सेकंड को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। जिस तरह मैंने क्लास 7th, 8 और 9th के इंग्लिश का वीडियो बनाया है अपने चैनल पर, उसी प्रकार इस क्लास 10th के इंग्लिश का वीडियो भी बनाऊंगा, जिसमें हर चैप्टर का लेसन रीडिंग प्लस क्वेश्चन आंसर का एक ही वीडियो होगा। जिसके अंतर्गत आज हम लोग प्रोज से फर्स्ट चैप्टर द पेस्ट फॉर लिविंग, जिसे आरसी हचिंसन ने लिखा है, जो एक ब्रिटिश उपन्यासकार को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। द पेस्ट फॉर लिविंग का हिंदी में अर्थ होता है जीने की रफ्तार या गति। अब यहाँ आगे इस चैप्टर के लेखक आरसी हचिंसन के बारे में लिखकर बताया गया है, परंतु उससे पहले इसमें कुछ टॉप वर्ड मीनिंग है जिन्हें लिख लेते हैं, फिर आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। वर्ड मीनिंग है नोबलिस्ट मीन्स होता है उपन्यासकार, एग्जिबिट्स मीन्स प्रदर्शित करता है, एक्सेप्शनल मीन्स अपवादित या विशेष, फ्लेयर मीन्स जन्मजात प्रवृत्ति, सेंसिटिव मीन्स संवेदनशील, इशू मीन्स मुद्दे, कंटेम्परेरी मीन्स समकालीन, सोसाइटी मीन्स समाज, कंट्राडिक्शन मीन्स विरोधाभास, पैराडॉक्सेज मीन्स अंतर्विरोध, पेस मीन्स गति, कैप्चर मीन्स ग्रहण करना, एगोनी मीन्स दर्द, मॉडर्न मीन्स आधुनिक, मूवमेंट मीन्स हलचल, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तुएं, हर्ट मीन्स पीड़ा, रिदम मीन्स लय, एग्जर्ट मीन्स निष्पादित करना, अनड्यू मीन्स अनुचित, प्रेशर मीन्स दबाव। अब यहाँ आरसी हचिंसन के बारे में लिखा है। आरसी हचिंसन ए ब्रिटिश नोबलिस्ट, यानी आरसी हचिंसन एक ब्रिटिश उपन्यासकार हैं। एग्जिबिट्स एंड एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर touching the sensitive issue of the contemporary society with all its contradiction and paradoxes, मतलब समकालीन समाज के संवेदनशील मुद्दों को छूने के लिए एक असाधारण स्वभाव प्रदर्शित करते हैं। कौन? आरसी हचिंसन, अपने सभी विरोधाओं और विरोधाभासों के साथ। उसके बाद लिख रहा है इन द पेस फॉर लिविंग आरसी हचिंसन कैप्चर द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, यानी द पेस फॉर लिविंग में आरसी हचिंसन ने आधुनिक मनुष्य की पीड़ा को चित्रित किया है। ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट, मतलब कहने का मतलब है कि वह बताते हैं कि कैसे मनुष्य की तेज गति, वस्तुओं की तेज गति, हर्ट द नॉर्मल रिदम एंड exert undue pressure on men, women and चिल्ड्रेन, समान लय को नुकसान पहुंचाती है और पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर अनुचित दबाव डालती है। यानी द पेस फॉर लिविंग ब्रिटिश उपन्यासकार आरसी हचिंसन द्वारा लिखा गया है। यह वर्तमान की तेज जिंदगी और मानव जाति पर उनके बोझ का मूल्यांकन है। यहाँ लेखक ने बखान किया है कि आज जिंदगी बहुत तेज दौड़ रही है, इसलिए लोगों को जीने की रफ्तार का अनुसरण करना चाहिए, नहीं तो वो जीवन के व्यापार में, जीवन की रफ्तार में अयोग्य हो जाएंगे। अब आगे यहाँ इस लाल बॉक्स में क्रियाकलाप पर आधारित आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। लिखा है वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप एंड डू द फॉलोइंग, यानी अपने साथी छात्रों का एक छोटा सा समूह बनाएं और निम्नलिखित पर चर्चा करें। जिसमें 1 नंबर में लिखा है टेल टू योर फ्रेंड्स एंड सीक देयर ओपिनियन ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ द मॉडर्न यूथ, आस्क देम, यानी अपने दोस्तों से बात करें और आधुनिक युवाओं की जीवन शैली पर उनकी राय लें, उनसे पूछे। 1 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है डू यू फाइंड लाइफ लीजरली और फास्ट, यानी क्या आप जीवन को इत्मीनान से या तेज गति से में पाते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन है आर यू सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू सी टुडे, यानी क्या आप आज जो देख रहे हैं उससे संतुष्ट हैं। तो इस पर आप अपनी राय बनाएंगे, अपने दोस्तों में बात विचार करेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से अब आगे हम लोग इस पूरे पाठ को हिंदी ट्रांसलेट करते हुए पढ़ेंगे तथा इस पाठ के उद्देश्य को समझेंगे। तत्पश्चात इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों को भी हल करेंगे। सो आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक अवश्य बने रहें। परंतु उससे पहले अगले 2 पैराग्राफ के कुछ टॉप वर्ड मीनिंग है जिन्हें हम लोग लिख लेते हैं, ताकि पाठ को पढ़ने और समझने में हमें ज्यादा आसानी हो। वर्ड है चीफ कैरेक्टर, मतलब होता है मुख्य पात्र। उसके बाद है एल्डरली मीन्स वयस्क, कॉर्न मर्चेंट मीन्स अनाज व्यापारी, एनेक्साइटीज मीन्स चिंताएं, डिकी मीन्स कमजोर, नेफ्यू मीन्स भांजा, फैंटास्टिक मीन्स मनमौजी, नोशन मीन्स विचार, स्पेंडिंग मीन्स खर्च, ऑल टुगेदर मीन्स पूर्ण रूप से, गेटिंग मीन्स मिल रहा है, डिस्फेयर मीन्स निराश, यूटर्ड मीन्स व्यक्त किया। उसके बाद इंचेंटिंग मीन्स होता है मोहक, कंप्लेंट मीन्स शिकायत, ग्लोरियसली मीन्स शानदार ढंग से, इरिलीवेंट मीन्स असंगत, बिसाइड्स मीन्स के अतिरिक्त, कॉमिक मीन्स विनोदी, स्ट्रक मीन्स चोट किया, इलिस्ट्रेशन मीन्स दृष्टांत या उदाहरण, सब्टल मीन्स सूक्ष्म, अनलाइकली मीन्स असमान रूप से, अप्रोचेस मीन्स मार्ग या रास्ता, मीन्स मतलब। अब आगे यहाँ पर आरसी हचिंसन अपने अनुभवों को लिखते हैं। लिख रहे हैं आई स्वे ए प्ले इन डबलिंग नॉट लॉन्ग एगो, यानी मैंने कुछ समय पहले डबलिंग में एक नाटक देखा था, इन व्हिच द चीफ कैरेक्टर वाज एन इडरली कॉर्न मर्चेंट इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, मतलब जिसमें मुख्य पात्र आयरिश देश के एक छोटे से शहर से एक बुजुर्ग मक्का व्यापारी था। ही वॉज ए मैन ऑफ मेनी एनेक्साइटीज, वह जो है अपने परिवार के सदस्यों के रूखे व्यवहार से बहुत ही दुखी था। हिज
हार्ट वाज स्टिकी, उसका दिल बहुत कमजोर था। हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम, उसका भांजा या भतीजा जो था उसे धोखा देता था। हिज वाइफ हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन ए हॉलीडेज, उसकी पत्नी किसी भी पर्व में 10 पाउंड खर्च किया करती थी। ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम, यानी कुल मिलाजुलाकर वह जीवन की रफ्तार में चलने में असक्षम था। एंड इन ए मोमेंट ऑफ डिस्पेयर ही, और इसलिए वह बहुत ही चिंतित रहता था। उटर्ड ए ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट, वह करा रहा था क्योंकि दे टेल मी देयर्स एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर, यानी जीवन की यह रफ्तार जो थी उसके लिए उसका कहना था कि 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाला हवाई जहाज उड़ रहा था। नाउ दैट्स टू फास्ट, और वह इसके लिए बहुत ही ज्यादा अधिक था। जिस पर आगे आरसी हचिंसन लिखते हैं कि फॉर मी, यानी मेरे लिए, दैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले, नाटक का यह पंक्ति लेखक के लिए बहुत ही मोहक था। द मैन्स कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली इरेलीवेंट टू हिज ऑन सिचुएशन, उस व्यक्ति की शिकायत उसकी अपनी स्थिति के लिए इतनी शानदार रूप से अप्रासंगिक था। एंड बिसाइड बीइंग कॉमिक, और यह कॉमिक होने के बावजूद भी, इट स्ट्रक मी, इसने यानी इस नाटक ने मुझ पर काफी प्रभाव डाला। एज ए परफेक्ट इलिस्ट्रेशन ऑफ द वे द Irish get at subtle truths by the most unlikely approaches, आयरलैंड वासियों के अत्यधिक अनुपयुक्त रूप से सूक्ष्म सत्य पाने के मार्ग के पक्के दृष्टांत के रूप में। इसे व्हाट द ओल्ड फूल मेंट, यानी आपने देखा वह बूढ़ा मस्खरा क्या कहना चाहता है। अब यहाँ से आगे के इन 2 पैराग्राफों को पढ़ने से पहले इनके कुछ टॉप वर्ड मीनिंग है जिन्हें लिख लिया जाए, फिर आगे पढ़ते और समझते हैं। वर्ड मीनिंग है रैपिड मूवमेंट मीन्स तीव्र गति, एडोर मीन्स पसंद करना, हॉरल मीन्स ढकेलना, डाइन मीन्स खाना या भोजन करना, सेटिस्फैक्टरी मीन्स संतोषजनक, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, एक्सक्लूड मीन्स बाहर करना, समरसेट मीन्स संध्या का समय, सुपरफिशियल मीन्स छिछला, एक्सक्लाइमेंट मीन्स उत्तेजना, एंसेस्टर मीन्स पूर्वज, माइट जस्ट मीन्स हो सकता है, ग्रेटफुली मीन्स कृतज्ञता, अनफ्रेंडली मीन्स प्रतिकूल, प्रेजुडियंस मीन्स पूर्वाग्रह, ट्रीब मीन्स जनजाति या कूल, क्रस्ट मीन्स शापित, लेस स्पीड, लेस क्रेड मीन्स धीमा गति। अब आगे यहाँ आरसी हचिंसन लिखते हैं नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, यह नहीं कि मुझे स्वयं तेज रफ्तार से कोई नापसंदगी है। आई इंजॉय गोइंग इन ए कार एट 90 माइल्स एन आवर, मैं अपने कार में 90 मील प्रति घंटा से जाने का आनंद लेता हूँ। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग एंड सो लॉन्ग एज इट इज नॉट माई कार, यदि मैं कार चला रहा हूँ और यदि कार मेरी नहीं हो तो I adore the machine that Horrell you about at Battersea, यानी तो मैं मशीन को पसंद करता हूं जो आपको बैटरसी के आसपास ढकेल देता है। टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे, यानी लंदन में रात का भोजन और अगले दिन दोपहर का भोजन न्यूयॉर्क में करना। सिम्स टू मी ए मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस, मेरे लिए अति संतोषप्रद अनुभव लाता है। आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लीजर ऑफ ट्रेवल, यानी मैं यह स्वीकार करता हूं कि यह यात्रा के सभी वास्तविक आनंद को नष्ट कर देता है। द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस इन ए समरसेट ऑफ स्पेन, यानी उस प्रकार का आमोद प्रमोद जो आप समरसेट या स्पेन में ग्रामीण बस में पाते हैं। बट इट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, किंतु यह आपको नाटक का छिलछिला भाव देता है। इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट आवर एंसेस्टर्स हैड टू डू विदाउट, यानी हमारे पूर्वजों ने जिसके बिना काम चलाया था। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली, और हम लोग भी इसे यथोचित कृतज्ञता और पूर्वक स्वीकार करते हैं। नो नहीं, वेयर स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली टू मी, यानी जहां गति मेरे प्रति कुछ प्रतिकूल होती जाती है। इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज और आवर टाइम टेंड, वहां
वह जहाँ हमारे समय की मानसिक क्रियाशीलताओं का झुकाव होता है। एज दे नेचुरली डू टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन्स, जैसा वे स्वभाव से कहते हैं मशीन की रफ्तार को पकड़ने के लिए। आई स्पीक विथ प्रिजुडियंस, मैं पूर्वाग्रह से बोलता हूँ। बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्रीब ऑफ स्लो थिंकर्स, दोज हु आर क्रस्ट विथ लेस प्रीट डी लेस ग्रेट, मतलब क्योंकि मैं मंद विचार करने वालों जनजाति में से हूं जो धीमे दिमाग से अभिशप्त हैं। पीपुल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवेस्टिंग रिपर्टी अबाउट फॉर आवर आफ्टर द पार्टीज ओवर, वैसे लोग जो गोष्ठी समाप्त होने के 4 घंटे बाद अत्यधिक विनाशक प्रत्युत्तर पर प्रकाश डालते हैं। आई एम वन ऑफ दोज हु आर ग्रांटेड टू गेट द लोएस्ट मार्क इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट, मैं उन लोगों में से हूं जो किसी भी बुद्धि परीक्षण में निम्नतम अंक पाने के लिए सुरक्षित हैं। बिकॉज दो टेस्ट, क्योंकि वे परीक्षण में, और ऑल द ऑन्स आई हैव कम अक्रॉस सीम, या वे सभी जिनसे मेरा सामना हुआ, टू बी डिजाइन टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड, अन्य किसी बात की अपेक्षा आपके दिमाग की गति को मोर देन एनीथिंग एल्स ऑब्वियसली, यानी मापने के लिए निर्मित किए गए लगते हैं। वी स्लो थिंकर्स आर एरिटिवली हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस और गेटिंग ए लिविंग, स्पष्ट रूप से हम मन सोचने वाले जीवन प्राप्त करने के व्यापार में भयंकर रूप से अशक्त हैं। बट व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ, किंतु ठीक अभी जिसके बारे में मैं सोच रहा था, इज नॉट सो मच देन particular use of one's mind as its use for enjoyment, वह किसी के आनंद के लिए उपयोग की अपेक्षा किसी के दिमाग के व्यवहारिक उपयोग का नहीं है। अब आगे यहाँ से इस अंतिम पैराग्राफ को पढ़ने से पहले इनके कुछ टफ वर्ड मीनिंग है, उन्हें भी लिख लिया जाए, फिर आगे पढ़ते हैं। वर्ड मीनिंग है, डिवेस्टिंग मीन्स होता है विनाशक, रिपर्टी मीन्स प्रत्युत्तर, इंटेलिजेंस टेस्ट मीन्स बुद्धिजात, डिजाइंड मीन्स निर्मित, एल्स मीन्स वरना, ऑब्वियसली मीन्स स्पष्ट रूप से, टेरिबली मीन्स भयानक रूप से, हैंडीकैप्ड मीन्स विकलांग, होपलेस फॉग मीन्स निराशाजनक कुहरा, इनलाइटमेंट मीन्स होता है स्पष्टीकरण, विस्पर मीन्स फुसफुसाना यानी धीरे धीरे बात करना, बिगिनिंग मीन्स शुरुआत, ब्लॉन्ड मीन्स भूरे बालों वाली गोरी महिला, ब्रूनेट मीन्स भूरे या काले बालों वाली महिला, इंडोर्स मीन्स अंदर, ट्रेंड मीन्स प्रशिक्षित, गियर मीन्स दांतेदार पहिया, फिलो पेशेंट मीन्स साथी रोगी, इनॉज मीन्स पर्याप्त, कंफर्टेबली मीन्स आराम से, नोवाडेज मीन्स आजकल, पॉसिबली मीन्स संभवतः। अब आगे यहाँ इस अगले पैराग्राफ पर ध्यान दीजिएगा जिसमें आरसी हचिंसन बतलाते हैं, एज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के लिए, व्हेन आई गो टू द सिनेमा, जब मैं सिनेमा जाता हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ इन ए होपलेस फॉग, यानी मैं तब स्वयं अपने आप को निराशाजनक कोहरे में पाता हूं। एंड आफ्टर 2 or 3 मिनट्स, और 2 से 3 मिनट बाद, आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर एनलाइटमेंट, मैं प्रकाश डालने के लिए अपने पत्नी के ओर मुड़ता हूं। आई विस्पर, मैं धीरे से बोलता हूं, किसको? अपने पत्नी को। इज दिस द सेम गर्ल एज द ऑन वी सेव एट द बिगिनिंग, क्या यह वही लड़की है जिसे हम लोगों ने शुरुआत में देखा था? एंड सी विस्पर बैक, और वह जवाब में धीरे से हमें बोलती है, नो देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, नहीं इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं, एक टॉल ब्लॉन्ड, एक लंबी गोरी, एक शॉर्ट ब्लॉन्ड, एक छोटी गोरी, एंड ए मीडियम साइज ब्रूनेट, और एक मझले कद की भूरे बालों वाली। कॉल देम ए बी एंड सी, उन्हें ए बी और सी से कहो। द हीरो इज दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम बिसाइड, हीरो वह व्यक्ति है जो अंदर से आने के समय अपना टोपी उतार लेता है। ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल्स बी सी ए इन दैट ऑर्डर, वह बी सी ए के क्रम में लड़कियों के प्रेम में पड़ जाता है। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और ऐसा ही सिद्ध होता है। देयर यू हैव ए माइंड,
आपने ऐसा दिमाग पाया है which has trained itself to work in high gear thought as a matter, जिसने अपने आप को उच्च गति से काम करने योग्य प्रशिक्षित किया है। ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इन अदर गियर जस्ट एज वेल, यद्यपि वास्तविक रूप में यह अन्य गति में भी काम कर सकता है। बट माई पॉइंट इज दैट, लेकिन मेरा विषय है कि मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट इन द सिनेमा डू थिंक फास्ट एनॉज टू कीप अप कंफर्टेबली विथ रैपिड चेंज ऑफ सीन एंड एक्शन। किंतु मेरा विषय है कि अधिकांश मेरे साथी मरीज सिनेमा में दृश्य और अभिनय के तीव्र परिवर्तन के साथ आराम से कदम मिलाते हुए काफी तेज सोचते हैं। दे थिंक मच फास्टर देन पीपुल डिड 30 years एगो, वे 30 वर्ष पहले सोचने वाले लोगों से अधिक तेज से सोचते हैं। पॉसिबली बिकॉज दोज, संभवतः इसलिए कि हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट, क्योंकि आज जो मुख्य गली से तेज गति से सोचते हैं, स्ट्रीट नोवार्ड्स में नॉट गेट एनोदर चांस इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल, उन्हें दुनियादारी पर सोचने के लिए दूसरा अवसर शायद बिल्कुल नहीं मिलता है। बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों ने इस फर्स्ट चैप्टर द पेस फॉर लिविंग को पूर्ण रूप से हिंदी ट्रांसलेट करते हुए पढ़ा, जिससे हम लोगों ने यह सीखा कि हमें तेज गति का अनुसरण करने के लिए अपने दिमाग को तेज सोचने का प्रशिक्षण देना चाहिए। अगर आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत इस फर्स्ट चैप्टर की हिंदी ट्रांसलेट प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें, ताकि वीडियो बनाने के प्रति मेरा भी उत्साह बना रहे। अब आगे हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को बनाएंगे, तो आप वीडियो में मेरे साथ अवश्य बने रहें। अब यहाँ इस लाल बॉक्स से हमारा आंसर क्वेश्चन प्रारंभ होता है, जिसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका आंसर हमें देना है। जिसमें लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, यानी निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर ध्यान पूर्वक दें। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले, यानी लेखक ने नाटक कहाँ देखा था। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा द राइटर वॉच्ड द प्ले इन डबलिंग, यानी लेखक ने डबलिंग में नाटक देखा था। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हु वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले, यानी नाटक में मुख्य पात्र कौन था। तो इस सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा इन द प्ले द चीफ कैरेक्टर वाज एन इल्डरली कॉर्न मर्चेंट ऑफ आयरिश कंट्री टाउन, यानी नाटक में मुख्य पात्र आयरिश देश के शहर का एक बुजुर्ग मक्का व्यापारी था। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड, यानी क्या लेखक को हर क्षेत्र में तेज गति ना पसंद है। तो इसका आंसर होगा नो, द राइटर डिड नॉट डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड, यानी नहीं, लेखक को हर क्षेत्र में तीव्र गति पसंद नहीं थी। अब आगे आपका फोर्थ क्वेश्चन है इन व्हिच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड माई सेल्फ इन द सिनेमा, यानी लेखक किस स्थिति में खुद को सिनेमा में पाते हैं। तो इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा इन सिनेमा द राइटर find himself in a hopeless fog and is unable to follow the film, यानी सिनेमा में लेखक खुद को एक निराशाजनक कोहरे में पाता है और फिल्म का अनुसरण करने में असमर्थ होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डज द राइटर क्लासिफाई हिमसेल्फ एज ए थिंकर, यानी लेखक स्वयं को एक विचारक के रूप में कैसे वर्गीकृत करता है। तो इस फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर होगा द राइटर हैज क्लासिफाइड हिमसेल्फ एज ए मेंबर ऑफ द ट्रिब ऑफ स्लो थिंकर्स, यानी लेखक ने स्वयं को धीमे विचारकों की जनजाति के सदस्य के रूप में वर्गीकृत करता है। अब आगे यहां से हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन प्रारंभ होता है, जिसमें 6 क्वेश्चन है। अब इसे समझते हुए इसका आंसर बनाते हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ए फ्यू सेंटेंस अबाउट द इल्डरली कॉर्न मर्चेंट, यानी बुजुर्ग मकई व्यापारी के बारे में कुछ वाक्य लिखें। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा द कॉर्न मर्चेंट वाज एन इल्डरली मैन, ही वाज एनएक्सक्यूज्ड ड्यू टू द current fast trend of life. He was a slow person. His nephew was cheating him. His wife was extended. He believed in spending 10 pounds on a holiday. In short, we can say that the pace
of life was too much for him, so he was an excuse. अब आगे यहाँ सेकेंड क्वेश्चन है, दे टेल मी देयर्स एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 miles an hour। यानी मुझे वे यहाँ बताते हैं कि अब एक हवाई जहाज है जो 1000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चला जाता है। नाउ दैट्स टू फास्ट, यानी अब यह बहुत तेज है। What light does the remark of the corn merchant throw on the fast life today? यानी मक्का व्यापारी की टिप्पणी आज के तेज रफ्तार जीवन पर क्या प्रकाश डालती है। तो इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा द स्टेटमेंट एनलाइटमेंट्स दैट द पेस ऑफ लाइफ हैज बिकम सो फास्ट टुडे दैट द ग्रो अप पीपुल एंड ही हु इज स्लो थिंकर्स आर अनेबल टू conformed with it. It is the life of machine today to which grow up. Person cannot stride elderly people feel that the pace for living today is not subtle for man. तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है what sort of excitement do we have today which our ancestors lacked? आज हमारे अंदर ऐसा कौन सा उत्साह है जो हमारे पूर्वजों में नहीं था। इज इट एन एडवांटेज और ए डिसएडवांटेज? क्या यह एक फायदामंद है या नुकसानदेह है? तो इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा टुडे वी हैव द एक्साइटमेंट ऑफ फास्ट गोइंग लाइफ, वी कैन एंजॉय डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड प्लेजर इन ए शॉर्ट time today. Our ancestors had no excitement in their life. They were contented with what they had already with them. They did not aspire for a pacey life or for getting something more and more. The excitement we feel today is the need of time. Without it we cannot do today, but getting too much excited is harmful for human life, so it is a disadvantage. फोर्थ क्वेश्चन है हु आर टेकन टू बी स्लो थिंकर्स, यानी धीमे विचारक किसे माना जाता है। हाउ आर द स्लो थिंकर्स हैंडीकैप टुडे? धीमे विचारक आज विकलांग हैं कैसे? तो इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा आवर एंसेस्टर और देयर्स माइट बी सम ट्राइब्स who are taken to be slow thinkers. The slow thinkers cannot complete in race or life today because everything is running fast. The slow thinkers cannot get their living in today's life. The slow thinkers granted to get the lowest marks in any intelligence test today because all these tests today are designed to measure the speed of our mind more than anything else, so such slow thinkers are taken to be handicapped. अब आगे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट एनलाइटमेंट डज द राइटर सीक फ्रॉम हिज वाइफ? लेखक अपनी पत्नी से कौन सा ज्ञान चाहता था। व्हाट डज इट सजेस्ट अबाउट द प्लाइट ऑफ द मॉडर्न मैन? यह आधुनिक मनुष्य की दुर्दशा के बारे में क्या सुझाव देता है। तो इस फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर होगा द राइटर इन द लेसन सीक्स इनलाइटमेंट फॉर द सेंस एंड कैरेक्टर इन द फिल्म व्हाट ही इज watching with his wife. He is unable to follow the film and so he seeks enlightenment for her. Such a man as the writer is today is considered to be handicapped in the business of getting a living. अब आगे यहाँ सिक्स्थ क्वेश्चन है समराइज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस ऐसे, यानी इस निबंध के मुख्य विचार को सारांशित कीजिए। आरसी हचिंसन वाज इन डबलिंग देयर ही सेव ए प्ले एंड एल्डरली कॉर्न मर्चेंट वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। ही वाज वेरी सैड ड्यू टू द रूड बिहेवियर ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स। हिज हार्ट वाज sticky, his nephew cheating him. His wife used to expend 10 pounds on any holidays. He was unable to go through the pace for living, so he was very anxious. He
cried because they said him that there was such an aeroplane which flew 1,000 miles an hour, but it was too much for him. This line was very enchanting for the writer. The writer contrasts the living of past and present ancestor would live very simple life. तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने इस फर्स्ट चैप्टर द पीस फॉर लिविंग को पूर्ण रूप से हिंदी ट्रांसलेट किया तथा इसके अर्थों को समझा। तत्पश्चात इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों को भी हिंदी अनुवाद करते हुए हल किया। अगर आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत इस फर्स्ट चैप्टर की प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।